बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। LINE यहाँ पर A है, AR लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं बेसिक, वो आपको समझ में आनी चाहिए ताकि फिर आप एक्सरसाइजेज़ अच्छी तरीके से कर सकें। और ये चीज़ें समझना लाजमी हैं, ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे भी आपके काम आएगी। ठीक है, मैंने 2 लाइनें ड्रा की हैं, एरोज़ दिए हैं मैंने। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। ये हमारा ओरिजिन है O। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x है पॉजिटिव और इस तरफ -x यानी नेगेटिव x। ये है x कोऑर्डिनेट, इसको x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या x एक्सिस भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगा y और ये हो जाएगा -y, y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इसको हम इस तरह से जब हम ड्रा करते हैं, इसको XY प्लेन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, इसको हम पहले भी मैंने बताया x एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब यानी ज़मीन के साथ आप समझ सकते हैं प्लेन, फर्श, फ्लोर। ठीक है स्टूडेंट्स, और y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये है वर्टिकल। वर्टिकल यानी अबव द ग्राउंड, सीधा। ठीक है, छत की तरफ, वर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, मज़ीद इसमें क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप यूँ जाएंगे, यूँ आएंगे, तो ये है, यानी यूँ जब हम जाएंगे यूँ, तो ये है काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं, इस रीजन, ये रीजन है, देखिए 4 रीजन है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, x और y और -x और -y, यानी इसको देखते हुए हम इसको लिखेंगे। ठीक है, उसमें फिर एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है। देखें इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये मैंने रोमन काउंटिंग में लिखा है। इसमें मिसाल के तौर पर ए पॉइंट है, ए एक पॉइंट है जिसमें एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई अगर हम लिख लें, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में एक्स और वाई आकर, तो एक्स यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर एक्स होगा प्लस और वाई भी क्या है, प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आप देखें कि इस प्लस को पहली वैल्यू जो ऑर्डर पेयर में होती है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है या एक्स लाइन पर जब हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, तो इसको हम याद रखें या ये, या इसको एक्स को ले लें, इसको हम एब्सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सीसा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो दूसरी वैल्यू है y की, y या प्लस निशान है y का, y जो है पॉजिटिव है, तो इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एब्सीसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू जब हम ग्राफ में इसको शो करेंगे, बनाएंगे, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई है एक्स की, और वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी या हम उसको ग्राफ में शो करेंगे प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स है, तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें x को हम पहले लिखते हैं, यानी b एक पॉइंट है जिसमें x क्या है, माइनस में है, और y क्या है, प्लस में है। ठीक है, एब्सीसा और ऑर्डिनेट तो आपको समझ में आ चुका होगा, यानी पहली जो वैल्यू है x की, वो कोऑर्डिनेट x की, तो वो माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ से आपको पता चला, और y क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस जो वैल्यू है वो एब्सीसा और प्लस वो ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें आप देख सकते हैं सी मिसाल के एक पॉइंट है, तो इसमें एक्स भी माइनस है, एब्सीसा भी माइनस में है, और ऑर्डिनेट भी माइनस में है। एक्स और वाई और कोऑर्डिनेट दोनों जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट फोर्थ वन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और पॉइंट मिसाल के तौर पर हम डी ले लेते हैं, सपोज करते हैं ऑर्डर पेयर में एब्सीसा क्या है, एब्सीसा एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो वो कौन से साइन के साथ है, तो वो प्लस है, और ऑर्डिनेट जो है वो माइनस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान सी बातें हैं, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझें तो हम इंशाल्लाह फिर 7 पॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो वो आसान होगा आपके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 में डिटरमिन x एंड y कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, डिटरमिन करें, मालूम करें कि क्या है, यानी एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो थोड़ी देर पहले हम कर चुके, आपको समझ में आना चाहिए, इजी है। देखें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसमें देखें a -2 है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हमेशा याद रखें पहला x कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट होता है, y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। तो एब्सिसा क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। एब्सिसा इज इक्वल टू -2 है और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है 2 है। ये y एक्सिस पर और ये एब्सिसा x एक्सिस पर ड्रा होते हैं। एब्सिसा जो है डिस्टेंस फ्रॉम y है और ऑर्डिनेट जो है डिस्टेंस फ्रॉम x है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आसान से सवालात हैं। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बी एक पॉइंट है, इसमें देखें ऑर्डर पेयर में 5 दिया गया है, ये हमारा एब्सिसा होगा, और -1 दिया गया है, ये हमारा ऑर्डिनेट होगा। सॉल्यूशन B5 -1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 5 और ऑर्डिनेट है -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखें। 3 C पॉइंट है, ऑर्डर पेयर 4 और 0। तो सॉल्यूशन C4 0। तो एब्सिसा क्या है, इज इक्वल टू 4 और ऑर्डिनेट क्या है 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखें। 4 D इंटू -5 -6। सॉल्यूशन D इंटू -5 -6। तो एब्सिसा क्या है,
इज इक्वल टू -5 और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, -6। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखें, यहाँ पे कर लेते हैं 5 ई एक पॉइंट है, 3 एब्सिसा और 4 ऑर्डिनेट, 3 एक्स एक्सिस पर है, एक पॉइंट है, हमने ड्रा किया है, ये हम ग्राफ में ड्रा करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y और ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ई ऑर्डर पेयर 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर देखें 3 4 है, तो एब्सिसा क्या आएगा, क्या है, 3 है और ऑर्डिनेट क्या है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका लास्ट सवाल देखें, इसका देखें लास्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। f इंटू -√8 कोमा 8 सॉल्यूशन देखें। सबका तरीक़ेकार एक ही जैसा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो एफ ऑर्डर पेयर, एफ एक पॉइंट है, -√8 और √8। तो देखें एब्सिसा क्या है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, distance from y on the number line x points we will draw inshallah on graph so you can easily understand it. Abscissa is equal to -√8 और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, √8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान से सवालात थे, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें।
तो दूसरा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, mention the quadrant in which each of the following point lies. क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, अभी मैं लिखूँगा। तो उसमें आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। शुरू में मैंने बताया क्लास में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और इसकी वो बताए, साइन बताए कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पॉइंट को लिखेंगे कि ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, या ये फोर्थ में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें 2 पॉजिटिव है और -1 है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एब्सिसा है, यानी एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये 2 हो गया, और -1 -1। तो देखें, ये हम लिखेंगे लाइज इन क्वाड्रेंट 4, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई की जो वैल्यूज़ हैं, वाई कोऑर्डिनेट है, वो नेगेटिव है, इसलिए ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगला सवाल देखें, 2 b -3 और 3। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पर x क्या हो, माइनस में हो x कोऑर्डिनेट और x की वैल्यू, और y जो है वो पॉजिटिव हो। तो ये क्वाड्रेंट होगा लाइज इन, ये क्वाड्रेंट है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखें, 3
सी 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। क्लास के शुरू में जो बातें मैंने समझाई हैं वो उसकी वजह ये थी ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो पहले उसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर ये क्वेश्चंस आसान है, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। अब ये एफ सीसा है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो ये होगा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। डी इंटू -2 -4 सॉल्यूशन। ये लाई करेगा, लाइज होगा इन क्वाड्रेंट थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। E5,4 lies in quadrant फर्स्ट, यानी रोमन काउंटिंग में आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, 6। F 3/2, 5/2। ये भी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, एफ सीसा और ऑर्डिनेट, तो इस वजह से ये भी लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सवालात में आपने ऑर्डर पेयर में जो पॉइंट दिया गया है, ऑर्डर पेयर में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इसके आपने साइन चेक करने हैं, फिर उसके मुताबिक आपने इसको लिखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।